साइन एंड सिम्टम्स एंड ऑफ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इसमें जो पर्सन रहेगा वो क्या रहेगा, अटेंशन सीकिंग रहेगा, ड्रामेटिक बिहेवियर रहेगा, अनेबल टू फेस क्रिटिसाइज्म, वो लोगों का क्रिटिसाइज नहीं सह पाएगा, लैक ऑफ एम्पैथी दिखेगा लोगों से, लैक ऑफ एम्पैथी शो, उसको एरोगेंस रहेगा, घमंड रहेगा अपने आप के ऊपर, और एक्सप्लोटेटिव बिहेवियर रहेगा, लोगों का बात वो मतलब इजीली मानेगा नहीं, हमेशा आर्ग्यूमेंट करेगा। Borderline personality disorder. Borderline personality disorder is marked by a pattern of instability in interpersonal relationship, mood, behavior and self image. तो borderline personality disorder में क्या करता है, पर्सन जो रहता है उसको instability रहती है पर्सनल रिलेशनशिप में, मतलब वो अपना जो पर्सनल रिलेशनशिप रहेगा वो उसमें स्टेबल नहीं रह पाएगा, उसका ना तो मूड स्टेबल रहेगा, ना तो बिहेवियर और ना सेल्फ इमेज वो लोगों के सामने अपना स्टेबल मेंटेन कर पाएगा। तो इसमें 4 मेन कैटेगरी हैं, अनस्टेबल रिलेशनशिप, अनस्टेबल सेल्फ इमेज, अनस्टेबल इमोशन और इम्पल्सिविटी। तो ये 4 जो मेन है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। अदर साइन सिम्टम्स, तो लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ एंगर, रिकरेंट सुसाइडल ट्रेट और बिहेवियर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, क्योंकि उसका इसमें जो पर्सन रहेगा वो क्या रहेगा, अनस्टेबल, उसका इमोशन जो रहेगा अनस्टेबल रहेगा, तो उसको रिकरेंट सुसाइडल थ्रेट भी हो सकता है और कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपने एंगर में। अनसर्टेनिटी अबाउट पर्सनल आइडेंटिटी, अपने आइडेंटिटी के ऊपर उसको अनसर्टेनिटी रहेगा, मतलब निश्चित नहीं रहेगा, क्योंकि उसका मूड ही निश्चित नहीं है। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि उसका अनस्टेबल सेल्फ इमेज भी है, जिसके कारण वहाँ पर क्या कर रहा है, अनसर्टेनिटी अबाउट पर्सनल आइडेंटिटी, अपने आइडेंटिटी के लिए भी वो अनसर्टेनिटी, अनिश्चित है उसका पर्सनल आइडेंटिटी। क्रोनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, क्योंकि उसका मूड भी जो रहता है वो क्या है, अनस्टेबल है, जिसके कारण उसको अपने आप एम्प्टीनेस भी फीलिंग हो सकता है, और ऐसा नहीं कि 1-2 दिन के लिए, क्रोनिक लंबे समय तक वो ऐसा फील कर सकता है। क्लस्टर सी, एंजियस और फियरफुल, तो इसमें है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इसमें पीपल विद दिस डिसऑर्डर हैव लो सेल्फ स्टीम एंड पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंट। इसमें जो पर्सन रहेगा उसके पास जो पर्सन रहेगा उसका सेल्फ स्टीम वो क्या रहेगा, लो रहेगा, और उसका जो कॉन्फिडेंट रहेगा वो भी क्या रहेगा, लो रहेगा। दे विल बी नेगेटिव हैंड डिफिकल्टी इन वीविंग सिचुएशन और इंटरेक्शन ऑब्जेक्टिविटी, और हमेशा वो उसको कॉन्फिडेंस लो रहेगा और किसी भी चीज़ में वो निगेटिव सोचेगा। जैसे अगर हमने उसको बोल दिया कि आपको जा कर के नए लोगों से इंटरेक्ट होना है, तो वो उसमें डरेगा कि हाँ मैं कैसे मिलूँगा, मैं कैसे उनसे बात करूँगा, या फिर मैं अगर उनको बोल दिया जाए आपका एग्ज़ाम है, तो वो क्या रहेगा, उसको फियर ज़्यादा ही फियर लगेगा। नॉर्मली पर्सन को फियर होता है, पर इसमें क्या रहेगा, पर्सन को ज़्यादा फियर होगा। साइन सिम्टम्स, तो इसमें क्या रहेगा, फियर ऑफ डिसअप्रूवल और रिजेक्शन, लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए वो फियर, जिसको ज़्यादा फियर रहेगा तो वो किसी भी चीज़ को अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। अनविलिंगनेस टू बिकमिंग इन्वॉल्व विथ पीपल, लोगों के साथ इन्वॉल्व होने में भी उसको अनविलिंगनेस नहीं रहेगी, मतलब उसको इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उसको रिजेक्शन से, लोगों का मना कर देने से उसको बहुत ज़्यादा फियर है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मुझे किसी ने मना कर दिया है, मुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा। उसका कॉन्फिडेंट ही लो है, तो वो उसको ऐसा लगता है कि मैं कभी इस चीज़ को नहीं कर पाऊँगा। शाइनेस रहेगा, उसको हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी, जिसके कारण वो काम नहीं कर पाएगा, अपना कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पाएगा। इनसिक्योरिटी रहेगा, हमेशा उसको इनसिक्योरिटी रहेगा, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि लोग हमेशा उसको हर एक बात के लिए नोटिस कर रहे हैं। द पर्सन हैविंग दिस डिसऑर्डर आल्सो हैव अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर, इसमें जो पर्सन रहेगा उसको और भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर रहेंगे इसके साथ साथ, जैसे सोशल फोबिया रहेगा, एंजाइटी डिसऑर्डर रहेगा, ओसीडी रहेगा, डिप्रेशन डिसऑर्डर एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर इसमें पर्सन शो करता है। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में इसमें जो पर्सन रहेगा वो उसको क्या, अपने डे टू डे केयर के लिए किसी और के ऊपर बहुत ज़्यादा ही डिपेंड रहेगा, और उसको जिसके ऊपर भी वो डिपेंड रहता है उसको हमेशा फियर रहता है कि वो उससे अलग ना हो जाए, या फिर वो जो सामने वाला पर्सन है उसको रिजेक्ट ना कर दे। जैसे कि अगर उसको खाना खाना भी है, तो वो उस खाना खाने के लिए भी किसी दूसरे पर्सन के ऊपर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा।
पीपल विद दिस डिसऑर्डर लेट अदर मेक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन फॉर देम, और अपना जो लाइफ का जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है वो भी वो खुद से नहीं ले पाता, उसके लिए भी वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। हैव अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस, और क्या करता है, अपने सपोर्ट के लिए, अपने रिएश्योरेंस के लिए, अपने सलाह मशवरे के लिए हमेशा उसको दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। इसमें साइन सिम्टम्स है फीलिंग अनकंफर्टेबल एंड हेल्पलेसनेस, वो दूसरों के बिना अनकंफर्टेबल और हेल्पलेसनेस फील करेगा। इनएबिलिटी टू मेक डिसीजन, अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाएगा। उसका सेल्फ स्टीम और क्या बोलना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो रहेगा, और हाइपर सेंसिटिविटी वो शो करेगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, द इंडिविजुअल प्लेस अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर ऑन हिमसेल्फ एंड अदर नॉट टू मेक अ मिस्टेक। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में इसमें जो पर्सन रहेगा, इंडिविजुअल प्लेस अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर ऑन हिमसेल्फ, जैसे हमने पढ़ा था ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, इसमें भी पर्सन वो भी यही है। इसमें क्या क्या होता है कि पर्सन किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रेशर फील करता है, एंड अदर नॉट टू मेक अ मिस्टेक, ठीक है, और उसको उस चीज़ में एकदम परफेक्शनिस्ट चाहिए रहता है, थोड़ा बहुत भी मिस्टेक उसको बर्दाश्त नहीं होता है। बिलीव हिज वे ऑफ डूइंग समथिंग इज़ ओनली करेक्ट वे, ठीक है, और वो बिलीव करता है कि वो जो कर रहा है वही करेक्ट है, अगर दूसरे उस चीज़ को कर रहे हैं तो वो कभी उस चीज़ के ऊपर मतलब उसको ऐसा लगता है कि दूसरों ने मिस्टेक किया है, पर उसकी तरह किया गया हर काम जो रहेगा वो सही में करेक्ट ही रहेगा। may force himself and other to follow right moral principle, वो हमेशा खुद को और दूसरों को मोरल्स प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए क्या करता है, फोर्स करता है। साइन एंड सिम्टम्स फीलिंग ऑफ एक्सेसिव डाउट एंड कॉशन, ठीक है, इसमें जैसे हमने पहले पढ़ा था ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, इसमें क्या रहेगा, उसको हमेशा बहुत हर चीज़ में डाउट रहेगा। अगर वो दरवाज़ा बंद करके जा रहा है तो फिर से दोबारा वो चेक करने के लिए आएगा दरवाज़ा बंद है कि नहीं। अगर उसने कहीं पर क्लीन किया है तो उसको फिर से ऐसा लगेगा कि वहाँ पर क्लीन है कि नहीं, तो वो फिर से वहाँ पर को जा करके क्या रहेगा, क्लीन करेगा। परफेक्शनिस्ट, किसी भी चीज़ में वो क्या करेगा, परफेक्शनिज्म शो करेगा। अगर वो कपड़ा पहन रहा है, अगर वो बाल बना रहा है तो उसका बाल एकदम टाइडी दिखना चाहिए। अगर वो रूम जमा रहा है तो हर चीज़ एकदम जमा हुआ दिखना चाहिए हर बार, यूज़ के हर बार। और है हाई स्टैंडर्ड, किसी भी काम को वो क्या करता है, हाई स्टैंडर्ड शो करता है। ट्रीटमेंट, तो हम लोग ये सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या करते हैं, पेशेंट को एंजियोलाइटिक ड्रग देते हैं, उसमें एल्प्राजोलम देते हैं, एटिवन देते हैं, लिब्रियम देते हैं, डाइजेपम देते हैं। न्यूरोलेप्टिक ड्रग में न्यूरोलेप्टिक ड्रग एंटीसाइकोटिक ड्रग को बोलते हैं। इट कैन बी यूजफुल इन केस ऑफ पैरानाइड और सिजोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ओलेंजापाइन, हेलोपेरिडोल और ड्रोपेरिडोल देते हैं। साइकोडायनेमिक ट्रीटमेंट करते हैं हम पेशेंट का। इट आल्सो नोन द इनसाइट ओरिएंटेड थेरेपी फोकस ऑन अनकॉन्शियस प्रोसेस एज दे आर मैनिफेस्टेड इन अ पर्सन प्रेजेंट बिहेवियर। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पर्सन को उसके खुद के अंदर जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको थेरेपी देते हैं। हम बोलते हैं कि आप अपने आप को एनालाइज करो, अपने अंदर फोकस करो, अपने अंदर की जो फीलिंग है, जो आपके अनकॉन्शियसनेस में है, उसको आप जानने की कोशिश करो। द गोल ऑफ साइकोडायनेमिक थेरेपी इज़ अ क्लाइंट सेल्फ अवेयरनेस। इसका मेन गोल रहता है कि हम लोग क्लाइंट का सेल्फ अवेयरनेस कराते हैं। हम लोग क्लाइंट को बोलते हैं कि आप अपने आप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट ऑन प्रेजेंट बिहेवियर, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं, पेशेंट से ये बात करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा पास्ट में क्या हुआ था जिसका इन्फ्लुएंस, जिसका प्रभाव आपको भी प्रेजेंट में देखने को, आपके बिहेवियर में देखने को मिलता है। कॉग्निटिव एंड बिहेवियर थेरेपी कराते हैं। मोस्ट कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोचेस एड्रेसेस ए स्पेसिफिक एस्पेक्ट और थॉट, फीलिंग, बिहेवियर और एटीट्यूड, डू नॉट क्लेम द थ्रेट द इंटायर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऑफ द पर्सन। तो इसमें कॉग्निटिव डिसऑर्डर में हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का थॉट, उसकी फीलिंग, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड जानने की कोशिश करते हैं। पर ये जो थेरेपी हम सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पेशेंट को नहीं दे सकते हैं।